हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 1 जुलाई को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 9th के लिए 1 जुलाई को आप लोग का हिंदी और संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल इसी प्रकार से संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं। बताना है कि ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं। तो उपनिषद कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित हैं। तो इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित हैं। तो ये उपनिषद और भागवत गीता से संकलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन नहीं डरता है। कौन नहीं डरता है तो विद्वान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि इस स्तुति पाठ में कुल कितने पद हैं। तो इस स्तुति पाठ में कुल कितने पद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन हैं। तो सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सज्जन। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया। ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया। तो ये हो जाएगा क्षिप्रा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है। महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, वैम पयाती शाही सिक्का किसका कथन है। ये किसका कथन है। तो ये कथन है ब्राह्मण पुत्रों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो ये हो जाएगा वन पर्व से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि संसार का हेतु किसे बताया गया है। संसार का हेतु किसे बताया गया है। तो काम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित कौन है। तो पंडित कौन है, ये हो जाएगा तत्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है। मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है। तो अर्थवेद में, अथर्ववेद में उपलब्ध है। राइट आंसर डी हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है। तो ये यजुर्वेद का ही भाग है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो अ प्लस आ की संधि हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भवनम में कौन सी संधि है।
तो भवनम में कौन सी संधि है? तो भवनम में अयादी संधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नवरात्रम में कौन सा समास है? नवरात्रम में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रम है तो 9 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक है तो द्विगु समास होगा। महान च असौ राजा का समस्त पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा महाराज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन है? विधाहीन यहाँ पर ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वीणा पाणी में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि धारे रुत्मण सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ताय धारयति मोक्षहरि। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुत्रेण सह आगत्य पिता। वाक्य में पुत्रेण पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर सहयुक्त प्रधाने। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दरिद्राय डॉट देही वाक्य मेरी का स्थान में कौन सा पद होगा? खाली जगह में क्या भराएगा? तो भोजनम भराएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजनम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिससे नियम पूर्वक विधा पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? जिससे नियम पूर्वक विधा पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अपदान ये पंचमी विभक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊपरी यानी ऊपर के युग में कौन सी विभक्ति होती है? ऊपरी यानी ऊपर के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी विभक्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विचरति में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? विचरति में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो बी हो जाएगा। यहाँ पर पहले देखिए बी जुड़ा है और उपसर्ग शब्द के पहले ही जुड़ता है, तो इसमें बी उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अ उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? अ उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवरोध, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा संति। राइट आंसर बी होगा, संति। क्वेश्चन नंबर 31 है, ददामी किस धातु का रूप है? ददामी किस धातु का रूप है? तो ये दा धातु का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। संस्कृत का महत्व बतलाते हैं। बीजगणित के ज्ञाता कौन है? बीजगणित के ज्ञाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? तो संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रत्येक लकार में कितने रूप होते हैं? प्रत्येक लकार में कितने रूप होते हैं? तो 9 हो जाएगा। राइट आंसर बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? तो वाल्मीकि जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नभ शब्द का अर्थ क्या है? नभ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आकाश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है? संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है? तो प्रकृति का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति का।
पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है? तो पशुओं की स्वाभाविक स्थिति ये किस कवि के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा कालिदास के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा कालिदास। 10 पुत्र का वृक्ष समान किस पुराण में उल्लिखित है? तो ये मत्स्य पुराण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अहो न युजते एन कर्तुम किसने कहा? ये किसने कहा? तो ये तृतीय युवक ने कहा। राइट आंसर सी हो जाएगा। संति किस धातु का रूप है? संति किस धातु का रूप है? तो संति ये अस धातु का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लतायाम में कौन सी विभक्ति है? लतायाम में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा कि गृहस्थ किस विभक्ति का रूप है? गृहस्थ किस विभक्ति का रूप है? तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? तो अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा गया है, तो मई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि तासु किस स्वर नाम का शब्द है, शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा तत् स्त्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पठ प्लस अनियर से कौन सा रूप बनेगा? तो पठ प्लस अनियर है तो पठनियम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नी प्लस तुमुन से कौन सा रूप बनेगा? तो नी प्लस तुमुन नेतुम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सरल टाप से कौन सा पद बनेगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा सरला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर हैं? तो 8 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है आदेश सूचक लकार निम्न में कौन सा है? तो ये हो जाएगा लोट लकार, ऑप्शन नंबर सी। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। परीक्षा में 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। यहाँ पर साइंस का दिया गया है, हिंदी का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा, ये संस्कृत का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है और इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव PDF यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।